हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग रिलेशन। पिछले वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ऑन अ सेट मैंने आपको 5 टाइप के रिलेशन पिछले वीडियो में बता दिए थे। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट ए if AB belongs to R and BC belongs to R, then implies by AC belongs to R for all ABC belongs to set A। ठीक है, यहां ध्यान से समझिएगा। रिलेशन R को ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहते हैं? यदि ए और बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में मिल रहा हो, और इसका देखो सेकंड कंपोनेंट देखो और इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखो, है सेम ही है, देख रहे हैं ना, इसका सेकंड कंपोनेंट और यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट, यानी ए बी अगर आर से बिलोंग करता है और बी सी भी आर से बिलोंग करता है, ए बी आर से बिलोंग करता है और ये बी सी भी आर से बिलोंग करता है, तब हमें देखना होगा कि ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर से, तब वहां पे वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी भी आर से बिलोंग करता है, तब हमें ए और सी देखना होगा कि बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। अगर वह ए और सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर से, तब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए और सी बिलोंग नहीं करता है आर से, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहले ध्यान देना होगा कि ए बी और बी सी बिलोंग करने पर ही हमें ए और सी वाला ऑर्डर पेयर उसमें देखना होगा, जहां ए बी सी क्या है, सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है, देख रहे हैं ना, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। चलिए अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं यहां पर एक सेट ए ले लेता हूं जिसका एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और मैं यहां लिखता हूं R1, एक रिलेशन R1 है जिसका एलिमेंट है 2 3 3 2 2 2। दूसरा रिलेशन है R2 जिसका एलिमेंट है 1 1 2 2 1 2 2 1। ठीक है, एक लेते हैं R3, उसमें एलिमेंट लेते हैं सिंपली 2 3, एक ही एलिमेंट लेते हैं, ये एक ही ऑर्डर पेयर हो गया। R4 लेते हैं जिसमें मैं ले लेता हूं 1 1 2 2 3 3। काफी है। अब इसकी चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है। देखिए यहां पर देखो 2 3 है। अब देखेंगे कि 3 किस ऑर्डर पेयर में पहले स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पे। तो यहाँ देखो फर्स्ट कंपोनेंट 3 आ जा रहा है, यहाँ 2 3 है और यहाँ 3 2 है। तो हमें क्या ढूंढना होगा, 2 2 इस रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। तो 2 2 है, देख रहे ना, ए बी बी सी होने पर हमें ए और सी ढूंढना होगा। तो यहाँ 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 इसमें होना चाहिए, तो है। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि R1 जो रिलेशन है वह क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये आपका रिलेशन R1 जो है ट्रांजिटिव है। अच्छा, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो ये आइडेंटिटी पॉसिबल ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करूं तो देखो पलटोगे तो 3 2 आ जाएगा, और ये 2 2 है तो पलटोगे तो 2 2 ही आएगा। यानी ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिटिव की बात करूं तो 1 1 है। अब देखेंगे कि ये 1 किसके साथ रिलेटेड है, तो 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो 1 और 2 ढूंढना होगा। तो 1 और 2 यही हो जाएगा। 2 2 है, अब ये 2 किसके साथ रिलेटेड है, तो 2 1 के साथ रिलेटेड है। तो अब मुझे ये 2 और ये 1 ढूंढना होगा, तो 2 1 वाला ऑर्डर पेयर यही हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 है, अब 2 किसके साथ रिलेटेड है,
2 1 के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे 1 1 ढूंढना होगा, तो 1 1 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि यह दोनों रहने पर हमें ये ढूंढना है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक भी है, देख लो पलट के 1 2 का 2 1 आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, एक बस 3 3 हो जाता ना, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता, आइडेंटिटी तो है ही नहीं। जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो आइडेंटिटी क्या ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैंने बताया कि ए बी और बी सी ये दोनों रहने पे ये ढूंढना है, तो सिर्फ इसमें 2 3 है, अगर और कोई पेयर रहता तब हम लोग आगे कुछ सोचते, इसमें विचार करते। दैट मीन्स यहाँ सिर्फ 2 3 है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें ये और ये रहने पे तब ये ढूंढना है। तो जब एक ही सिर्फ एलिमेंट है, अगर इसमें अगर ऐसे रहता R3 में 2 3 और इसमें एक 3 1 दे देता, तब ना इसमें देखते कि 2 3 है 3 1 है, तो 2 1 इसमें जरूरत है, अगर 2 1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर केवल 2 और 3 है, तो ये केवल अकेले, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव लिख लेंगे। ये ट्रांजिटिव है क्योंकि हमें ये दोनों रहने पर तब ये ढूंढना है, केवल ये अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है। इसकी बात करते हैं। चलिए, तो R4 में आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर ट्रांजिटिव की जांच करनी है तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो यहाँ देखो 1 1 है, अब 1 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, भूल जाइए, आगे चलिए। 2 2 है, 2 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, 3 3 है, 3 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। यह दोनों अगर हो और यह नहीं हो तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं तो और कंडीशन में तो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, यह हमें पता है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। जितना भी हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, यहां से हमें यह पता चल रहा है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करता हूं। लेट ए बी एनी सेट। ए क्या है, एक कोई भी सेट है, ए रिलेशन, या कह सकते हैं हाँ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be an anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R। अगर वहां पे AB भी R से बिलोंग कर रहा हो और BA भी R से बिलोंग कर रहा हो, तो वहां A बराबर B होगा फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। ठीक है, अगर AB बिलोंग कर रहा हो R में और BA भी R में बिलोंग कर रहा हो, तो इसका मतलब यह होगा कि वहां A बराबर B होगा, तभी वो बिलोंग करता है, नहीं तो नहीं होगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि AB बिलोंग कर रहा है R में, बट BA नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसे भी देख सकते हैं। आप कहोगे सर दोनों तो डिफरेंट है, ऐसा क्यों? देखिए समझिए, यहाँ पे ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी ए आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम ही है तभी ये बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी के बराबर है, यानी दोनों जगह एलिमेंट सेम ही है तभी ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर में नहीं बिलोंग करेगा। तो दोनों का सेंस देखो तो एक ही है, सेंस एक कैसे है, कैसे एक ही सेंस है। देखिए ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर है, नहीं तो
नहीं पॉसिबल है, यानी कि ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मीनिंग हुआ। समझ गया ना, दोनों का सेंस एक ही है। अब इसको एग्जांपल से समझिएगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं ए, जिसका एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसमें। मैं एक R1 रिलेशन लेता हूं जिसमें एलिमेंट लिखता हूं 1 2 1 3 1 1। ठीक है, दूसरा लेता हूं R2 1 3 ले लेता हूं। एक लेता हूं R3 जिसमें एलिमेंट लेता हूं 1 3 और 3 1। ठीक है, अब देखिए R1 के लिए पहले देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 में, लेकिन 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है R1 में। दैट मीन्स ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए 1 3 है लेकिन इसमें 3 1 नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ 1 3 है और यहाँ 3 1 हो जा रहा है, दैट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए उसमें नहीं बिलोंग करना चाहिए, तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। या इस नियम को भी फॉलो करें, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, कब? जब ए और बी के बराबर होगा तब। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, जिसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने में करेंगे। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन, ये भी एक प्रकार का रिलेशन है, इसको समझ लेते हैं। इसका यूज कहीं कहीं पे किया गया है बुक में, तो ये जान लेना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि लेट ए एंड बी है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, बी एनी टू इंटीजर, ए और बी क्या है? कोई भी दो इंटीजर है, एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, इफ a माइनस बी m से डिविजिबल हो, देन a इज said to be congruent to be modulo m। और इसको कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं and is written कैसे लिखेंगे? as a congruence b modulo m, इस तरह से लिखेंगे। a congruence b modulo m, यानी कि a congruence b modulo m का मतलब है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। a माइनस क्या? a माइनस b m से डिविजिबल है। ध्यान रखेंगे a और b इंटीजर है और m आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 27 कॉन्ग्रुएंस टू मॉड्यूलो 5। इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलो 5 इसका मतलब क्या है कि 27 माइनस 2 कितना आएगा? 25 इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है ना ये, तो ये आपको याद रखना होगा। इस रिलेशन के बारे में आप याद रखेंगे कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉड्यूलो m दिया हो, इसका मीनिंग है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। तो इसको याद रखेंगे आप। इस तरह का अगर हम आगे एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहां रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए यह रिलेशन दिया होगा और हमें चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही आपके टॉपिक्स थे।
अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इससे बेहतर रहेगा कि सबसे पहला काम आपका होगा कि आप क्लास 11th का सेट्स चैप्टर और रिलेशन चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे। ये दो चैप्टर जब तक आप सही से नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12th समझ में नहीं आने वाला है। तो अच्छे कंसेप्ट के लिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, है ना, आपको जरूर पढ़ लेना होगा क्लास 11th का सेट्स और रिलेशन। तो यही आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, यहाँ पे नहीं। इस क्लास को हम लोग अभी ही एंड करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हिंदी मीडियम में अगर पढ़ना चाहोगे ना, तो आपको मेरे दूसरे चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा पे सारे वीडियोस के सॉल्यूशन मिलेंगे। वहां पे मैं केसी सिन्हा से पढ़ाया हुआ हूं, एनसीईआरटी भी है, यूपी बोर्ड में चलने वाला मनोहर रे आता है, मनोहर रे, है ना, इनका भी बुक मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मैंने लगभग सभी बुकों से आपको पढ़ा दिया है। जो आपके इंडिया में जितने भी लगभग बुक चलते हैं, लगभग जो ज्यादा चलने वाले बुक है, वो सब कुछ मैंने पढ़ाया है। तो आपको करना क्या होगा, आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 3 चैनल है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, ठीक है। और एक और चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ठीक है। और पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, वहां भी उसे फॉलो कर लेंगे, या रविकांत कुमार मेरा पूरा नाम लिखेंगे तभी आपको देखने को प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर हमें फॉलो कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करो हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कभी कभी मैं हिंदी में भी कुछ कुछ चीजें बोल देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाने के कारण कभी कभी ये सब हो जाती है। तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट रहिए। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा बुक।